नौजवानों में खुद एतमादी का होना बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बेकार हैं। कॉन्फिडेंस आपको घर से मिलेगा। अम्मा से बात करें मोहब्बत से, वालिद से बात करें अदब से, बहन भाइयों को उनकी एजेस के मुताबिक लेकर चलें। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको घर से मिलना शुरू हो जाएगा। नौजवान का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी बदौलत कामयाबी का हसूल मुमकिन है। खुद एतमादी के फुकदान की वजह से नौजवानों में मायूसी का अंसर गालिब आने लगा है। इसलिए चाहिए कि तलाश जुस्तजू, उम्मीद, बुलंद हिम्मती, खुद एतमादी के जज्बे और उसके ख्याल को कि हम कुछ भी कर सकते हैं तकवीयत पहुंचाएं। अरबी की कहावत है कि हर चीज दायरा इम्कान में है और उसकी सबसे बड़ी दलील कि हमारी नौजवान नस्ल साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में नई इजादात कर सकती है, इल्म की सरहदों से भी कहीं आगे जा सकती है। नौजवान अपने हसूल इल्म की राह में अपनी इल्मी तवानाइयां बढ़ाने के सिलसिले में हरगिज कोताही ना करें। अपनी कामयाबी पर कभी कनात ना करें, बल्कि उसे पहला कदम समझें। दर हकीकत नौजवान कोहे पैमा की मानिंद होते हैं, जिन्हें चोटी पर पहुंच जाने तक आगे ही बढ़ना होता है। इसलिए उनकी नजरें हमेशा चोटी पर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि उसी मेहनत जिद्दोजहद के बदले कामयाबी की मनाजिल तय होती हैं। हमारी तनज़्ज़ुली और ज़वाल की सबसे बड़ी वजह झूठ है, और झूठ मुनाफ़िक़त की खास अलामत है। हमारा ज़वाल इसी दिन शुरू हो जाता है, उसी दिन से ज़वाल शुरू हो जाता है जब एक वालिद अपने बेटे से कहता है कि जाओ बेटा, बाहर जो अंकल खड़े हैं उन्हें कहो कि अबू घर में नहीं है। एक माँ अपनी औलाद से कहती है कि बेटा सो जाओ वरना जिन आ जाएगा, जिन वो आ जाएगा। क्या इसी तरह के तरीकों से हम अपने बच्चों में बचपन में ही झूठ की बुनियाद नहीं रख रहे? इस तरह की के माहौल में पले बच्चे झूठ बोलने में कोई आड़ नहीं समझते और फिर बड़े से बड़ा झूठ बोलने से भी नहीं घबराते। एक दफा बोला बोला झूठ इंसान की सारी सच्चाई पर सवाली निशान लगा देता है, मगर जिन लोगों को झूठ के जरिए दूसरों को मुतासिर करने की आदत पड़ जाती है, वो चाहते हुए भी झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में सच की फिजा को आम करें ताकि झूठ जन्म ही ना ले सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको झूठ जैसी बुराई से बचने की तौफीक दे। उसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क पसमानदगी और गुर्बत का शिकार है। हुकूमत अपनी तरफ से फलाह व बहबूद की कोशिशें करती है, मगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते। अनपढ़ लोग तो एक तरफ, पढ़े लिखे लोग भी अपनी काबिलियत के मुताबिक महारत का मुजाहरा नहीं कर पाते। एक तरफ हुकूमत सबको मुलाजमत फराहम करने से कासिर है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट शोबा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर समझौता करने को तैयार नहीं। यही बेरोजगारी का सबब है। ये बात ठीक है कि उर्दू हमारी कौमी जबान है, मगर अंग्रेजी में महारत ही वक्त की जरूरत है। अफसोस का मकाम तो यह है कि अक्सर और बेशतर एमए पास लोग भी अंग्रेजी बोलना नहीं जानते। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी जबान में महारत का मजमून मुतारफ कराए। इस तरह ना सिर्फ नौजवानों में बरसरे रोजगार होने के लिए एतमाद पैदा होगा, बल्कि वो एकेडमियों की फीसों से भी बच जाएंगे। गुर्बत एक बहुत तकलीफ दह चीज है, लेकिन अगर इसमें समाजी नाइंसाफी भी शामिल हो जाए तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है और दिलसोज कहानियों को जन्म देती है।